चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग ये पढ़ रहे थे। हाय सर, दंडवत प्रणाम। वाह 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 भाई, वाह वाह, दंडवत प्रणाम। बच्चे हमारे बड़े संस्कारी हैं भाई, दंडवत प्रणाम करते हैं। शाबाश बच्चा। हम्म तो हमने लास्ट क्लास में कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, फिर पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनीशन पढ़ी थी बच्चों। और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनीशन में हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनीशन पढ़ी थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनीशन होती ही नहीं है। कुछ याद आया? ये हमने बात की थी, ठीक है। चलिए, अब लास्ट क्लास में यहाँ पर हमने ख़त्म किया था। ये टॉपिक था कि डब्ल्यू एक्सटर्नल और डब्ल्यू इंटरनल अगर नॉन कंजर्वेटिव है, I didn't understand that constant in elastic potential energy. Can you explain that constant in elastic potential energy? ओके, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे बच्चा। देखो, वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बात यहाँ पर चली थी कि यार स्प्रिंग का वर्क डन का हमने डेफिनेशन डिफाइन की है। वो होती है, हमने फॉर्मूला रट्टा मार रखा है, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर। ये रट्टा मार रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताया सर ने कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। तो नेगेटिव साइन लगाया। जैसे नेगेटिव साइन लगाया, ये पहले लिखा, ये बाद में लिखा, और ये यू एफ माइनस यू इनिशियल ही रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों फिर मैं इस साइड आया। मैंने कहा तुम लोगों से कि अगर ऐसा है, मान लीजिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हाफ के एक्स फाइनल माइनस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और हमसे ये कहा गया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वेल डिफाइंड है, ठीक। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। और पोटेंशियल एनर्जी आप कुछ भी लो, जो आपका मन करे, लेकिन चेंज जो है ना वो ये ही आना चाहिए, ये ही आना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी एक्स कंप्रेशन पर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ले लूं, कब? जब एक्स डिफॉर्मेशन है तब। हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ले लूं, तो जब मैं डिफरेंस निकालूंगा, जब मैं कहूँगा फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट है, इनका डिफरेंस लीजिए यू एफ माइनस यू इनिशियल, ठीक। तो देखिए आप, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो डिफाइंड किया है वो आ रहा है। तो फिजिक्स बस यही डिमांड करता है कि भाई हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड किया है, वो वही आना चाहिए जो हमने डिफाइंड किया है। और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी हमने कुछ डिफाइंड ही नहीं किया है, तो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये ही आना चाहिए। बाकी पोटेंशियल एनर्जी आप कुछ भी डिफाइन कर लो, लेकिन ध्यान रखो चेंज यही आना चाहिए। तो हमने कहा ये कुछ भी का मतलब ये हो सकता है, लेकिन चेंज यही आया, इसलिए वो कांस्टेंट यहाँ ऐड कर दिया। अब कांस्टेंट भी हम ले सकते हैं, हमारी मर्जी। तो हमें सबसे अच्छा कांस्टेंट कौन सा लगा? हमें सबसे अच्छा कांस्टेंट लगा 0, तो हमने 0 ले लिया, ठीक। सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कोई और डाउट पिछली क्लास का किसी बच्चे को? कोई और डाउट पिछली क्लास से किसी बच्चे को? नहीं है, ठीक है बच्चों। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और उस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए भाई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, potential energy of a particle
in presence of conservative forces depends on its x coordinate as u equals to x square minus 2x. Particle is moving along the x-axis and its mass is 2 kg. Potential energy of a particle in presence of conservative forces depends on its x coordinate as u equals to x square minus 2x. Particle is moving along the x-axis and its mass is 2 kg. ठीक है. If particle starts from rest from origin, then find its velocity at x equals to half meter. At x equals to half meter. ठीक. देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू हाफ मीटर. चलिए शुरू हो जाइए. जो कल पढ़ाया था उसके बेसिस पे ही बताना है. इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, वो एजम्पशंस बाय डिफ़ॉल्ट लेने होते हैं बच्चों, तो वो भी मैं बता देता हूँ आज के बाद, लेकिन डिफ़ॉल्टली आप लेंगे. ठीक है. वो ये कि एजम्पशन बोलिए और कन्वेंशन बोलिए, जो सब आपस में अंडरस्टूड होते हैं लेकिन कोई बताता नहीं है. नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. दूसरा, अदर पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर एट रेस्ट. ठीक है. तो बच्चा ये है एजम्पशन जो मैंने लिखवाए हैं. और नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग अदर, ये कन्वेंशन है, मतलब ये हर क्वेश्चन में आपको मानना ही होता है. ठीक है. चलिए देखते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों का एक्सप्रेशन दिया गया है ये वाला. ठीक है. और एक चीज़ और बोली गई है, क्या? इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन. इसका मतलब ये हुआ कि एट एक्स बराबर 0 स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0. तो काइनेटिक एनर्जी बच्चा पार्टी कितनी हो गई? हाफ mv स्क्वायर बराबर 0. पोटेंशियल एनर्जी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x. x बराबर 0 पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो x बराबर 0 डाल दूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है. ठीक है. चलिए साहब, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू है k प्लस यू, जो कि आ गई 0, और जो रहेगी कंजर्व. क्यों रहेगी कंजर्व? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, और इंटरनल जो है उसकी हमसे बता दिया गया है कि उसकी वो है, क्या कहते हैं, उससे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी हमें बता दी गई है. तो हमें यही मानना है कि कोई भी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है. ये बताया था मैंने, एज ए कन्वेंशन हमें मानना है. अब एक बार E बराबर 0 आ गया तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि इन्होंने पूछा है x बराबर हाफ पर स्पीड बताइए. तो हमने कहा भी बता देते हैं कि कैसे गुरुजी, कि मैकेनिकल एनर्जी रहेगी कंजर्व. तो k हो गया हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहनी चाहिए? कंजर्व. तो हाफ मास की वैल्यू बच्चों कितनी है? 1 है कि 2 है? जरा चेक करें. मास मास मास, ओहो 2 kg है भाई. तो हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर. ठीक है.
प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर क्या था हाफ, तो 1/4 माइनस 2 इंटू हाफ बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से आया वी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं v की वैल्यू √3/2, ये है वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक बच्चा पार्टी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। इस चीज़ को जो मैंने आपको समझाया है इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछिए बिंदास। ठीक भाई, चलो ये तो बहुत इजी था। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है कि मुझे ये आपको इजी लगा। बी पार्ट पूछता हूँ बच्चों, ठीक है, फाइंड इसी का बी पार्ट, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। चलिए साहब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, जहां पर u क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब मुझे पता है बच्चों u प्लस के बराबर कांस्टेंट है। k मैक्सिमम तब होगा जब u मिनिमम होगा, k मैक्सिमम तब होगा जब u मिनिमम होगा। ठीक, अब k मैक्सिमम तब होगा जब u मिनिमम होगा, तो मैं क्या करूँगा, du/dx मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएट करूँगा, 2x माइनस 2 ये बराबर 0, तो x बराबर 1। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। x बराबर 1 पर पोटेंशियल, तो x बराबर 1, तो u, अच्छा देखो जरा ध्यान से सुनना, x बराबर 1 पर u की वैल्यू मिनिमम क्यों आएगी, कैसे बता सकते हैं, क्योंकि भैया x का कॉफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, 1 है, तो ऐसा कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला आएगा तो मिनिमम वैल्यू ही आएगी। या सर ने एक और बात बताई थी, d2u/dx2 निकाल लो, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, देखो वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू ही होगी। ठीक है, तो x बराबर 1 आ गया x बराबर 1। अब x बराबर 1 आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू हमने निकालनी है वो कितनी होगी बच्चों, 1 माइनस 2 बराबर -1, u मिनिमम बराबर 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1। ठीक, ये आ गया u मिनिमम, तो k मैक्सिमम -1। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू -1 है, बराबर बोलो 0, k मैक्स इक्वल्स टू 1। अच्छा, k मैक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, मैं किसी भी टीचर के बारे में एक्चुअली में कोई कमेंट नहीं करता हूँ बच्चों। मैं ये कहता हूँ कि सारे ही टीचर अच्छे हैं, आप किसी से कितना ले पाते हो ये आपकी खूबी है। मेरे हिसाब से तो सारे ही टीचर अच्छे होते हैं। ½ mv² इक्वल्स टू k मैक्स हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब ½ mv मैक्स का स्क्वायर बराबर 1। m की वैल्यू 2 है बच्चों, तो 2 और 2 कैंसिल, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v मैक्स इक्वल्स टू 1। 1 का रूट 1 ही होता है ना बच्चा, इसलिए। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ चुकी है बच्चों। मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों। ठीक,
अगला क्वेश्चन है मेरा सी पार्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इसी का सी पार्ट एट x बराबर 3 मीटर। चलिए शुरू हो जाइए जरा। ध्यान से सुनना, x बराबर 3 पर पोटेंशियल एनर्जी x स्क्वायर माइनस 2x, x की वैल्यू 3 आई, 3 का स्क्वायर बोलिए 9 माइनस 2 इंटू 3 6 आ गया। 9 माइनस 6 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है? 3 यूनिट। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूँ k प्लस यू बराबर 0। ठीक है, k की वैल्यू बोलो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू बोलो -3 आ गई। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? मास निगेटिव नहीं हो सकता और v स्क्वायर है, इस कारण से काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात? और काइनेटिक एनर्जी अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? हम बोलेंगे पार्टिकल कैन नॉट रीच एट x बराबर 3 मीटर। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है x बराबर 3 पर पहुंचना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। i इमेजिनरी नंबर होता है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे नहीं ले सकते बच्चा। ठीक है, अब आते हैं डी पार्ट पर बच्चों। डी पार्ट है फाइंड द रीजन। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। जिनको ये बात समझ में आई होगी वो अगला क्वेश्चन बता पाएंगे, ध्यान रखना भाई। हाँ, फाइंड द रीजन वेयर पार्टिकल कांट रीच। वो रीजन बताइए जहां पार्टिकल पहुंच ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलो देखते हैं। अभी यहाँ पर पढ़ के एक बात समझ में आई है, फाइंड द रीजन वेयर पार्टिकल कांट रीच। अभी पिछले क्वेश्चन में कहाँ पर नहीं पहुंच पाया था? जहां काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आई थी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं पार्टिकल वहां नहीं पहुंच सकता जहां काइनेटिक एनर्जी लेस देन 0 है। क्लियर? अच्छा, हमें पता है E बराबर k प्लस यू, तो मैं कह सकता हूँ बच्चों यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू E माइनस यू है। तो मैं कह सकता हूँ पार्टिकल उस रीजन में नहीं जाएगा जहाँ E माइनस यू लेस देन 0 होगा, या फिर इसको कह सकते हैं U जहाँ पर ग्रेटर देन E होगा वहाँ पार्टिकल नहीं जा सकता। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर देन, E की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? 0। तो आप बन गए हीरो, x इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब अगर आपने इनइक्वलिटी अलजेब्रा में सॉल्व किए तो आपको पता चल गया होगा क्या काम करना है। ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, हमें पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए, तो एक पॉजिटिव वाला रीजन ये है, दूसरा पॉजिटिव वाला रीजन ये है। तो x बिलोंग्स टू, मैथ्स नहीं सीखी है तो नहीं कर पाओगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो ये थी कहानी बच्चों। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अच्छा, तो इसी का उल्टा बोलो, पार्टिकल किस रीजन में ट्रैप हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं बच्चों पार्टिकल विल ट्रैप इन द रीजन, या विल बी ट्रैप्ड, थोड़ा सही लिखते हैं, विल बी ट्रैप्ड इन द रीजन। आय हाय हाय, क्या बात है हर्ष बाबू, 0 से 2, शाबाश। ठीक, तो 0 से 2 में बेचारा जो है सिकुड़ के रह जाए। ठीक, तो पार्टिकल एनर्जी, इसे बोलते हैं एनर्जी ट्रैप। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी ट्रैप।
एनर्जी ट्रैप में फंस गया। क्या बढ़िया सा नाम लगता है ना, बहुत ही सही, ट्रैप। हम्म ठीक है। अच्छा चलिए भाई, तो पार्टिकल विल बी ट्रैप्ड इन द रीजन। अब इसी चीज को बच्चा ग्राफ से भी पूछा जा सकता है, ग्राफ के फॉर्म में। ठीक, अभी जरा ध्यान से सुनना बच्चों। एक ग्राफ दिया गया हमको, यूं ग्राफ दिया गया है कि मान लीजिए ऐसे, ओहो थोड़ा शार्प एज हो गई। हाँ मैं बनाता हूँ, मान लीजिए ये, ठीक, ये ग्राफ दिया गया है। ठीक, अब इस ग्राफ में तो ये x है, तो u वर्सेस x का ग्राफ है। मान लीजिए किसी ने कहा एक पार्टिकल यहां पर है, तो दूसरा पार्टिकल बताइए कहां कहां ट्रैप हो सकता है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा एनर्जी तो बताओ पार्टिकल की, पार्टिकल की एनर्जी कितनी है। ध्यान, तो क्वेश्चन पूछने वाले ने कहा पार्टिकल की एनर्जी ये है, ये इतनी एनर्जी है। ठीक, अब पार्टिकल अपनी एनर्जी से ज़्यादा वाले रीजन में नहीं हो सकता। मतलब जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से ज़्यादा होगी, जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से ज़्यादा होगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब पार्टिकल्स इस रीजन में रह सकता है, लेकिन क्या ट्रैप है? ये तो इनफाइनाइट में जा सकता है। इनफाइनाइट में जाने का मतलब ये ट्रैप नहीं है। ट्रैप कभी होगा जब दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट होगा। अगली कहानी आते हैं। अगली कहानी है, अगर मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मान लीजिए एनर्जी E2 के बराबर है। E2 है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब E2 मैकेनिकल एनर्जी अगर है तो ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल यहां से यहां तक ट्रैप हो जाएगा, इस जगह से इस जगह तक ट्रैप हो जाएगा। ये है मान लीजिए x1 और ये है x2। ठीक, इस रीजन में क्यों ट्रैप हो जाएगा, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि पार्टिकल अगर इस रीजन में है, अगर इस रीजन में है, तो उसकी एनर्जी हमेशा ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी, E2 डॉटेड लाइन इज द मैकेनिकल एनर्जी। और इस रीजन में देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से कम है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो पार्टिकल x1 से x2 के बीच में कहीं भी रह सकता है, या अगर आप कोई काइनेटिक एनर्जी दे दोगे तो ऐसे 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 भाग भी सकता है, ऐसे ऐसे मोशन भी कर सकता है। ठीक है, क्या पार्टिकल बच्चों इसके बाद ट्रैप हो सकता है क्या? इस डायरेक्शन में तो इनफाइनाइट तक गया है, तो इसे ट्रैप नहीं बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा जरा, अगर E3 एनर्जी है, मान लीजिए मैं रिमोट किसी से मांग रहा था AC का, बहुत ठंड हो गई, तो E3 एनर्जी की लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये है E3 एनर्जी की लाइन, ठीक है। और ये पार्टिकल क्या कह सकता हूँ, इसके बीच में ट्रैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि E3 से ऊपर तो पार्टिकल जा नहीं सकता, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी E3 से ज़्यादा है। तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से अगर ज़्यादा हो गई तो काइनेटिक एनर्जी को निगेटिव होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक डांस कर सकता है। अब ये वाला रीजन भी ट्रैप हो गया भैया, यहाँ पर भी डांस कर सकता है। तो अब दो रीजन है, x1 से x2, या फिर इसको बोल सकते हो x3 से x4, और ये है x5 से x6। इन दो रीजन में अब पार्टिकल ट्रैप हो सकता है, मतलब पार्टिकल उसी में फंस जाएगा। ठीक बच्चा पार्टी, समझ में आ गया? अरे बोलो ना यार, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए, आप तो होशियार लोग हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा हुआ मैथ अच्छे से पढ़ी, फिजिक्स में काम आ रही है। फिजिक्स में काम आएगी आएगी भाई, बहुत ज़रूरी है। मैथ्स अच्छी नहीं होगी तो फिजिक्स समझ में नहीं आने वाली, बिल्कुल सही बात है। काइंडली टेक द चेन क्वेश्चन वेयर वी टेक एलिमेंट। अच्छा हर्ष झा ने कहा है एलिमेंट वाले क्वेश्चन लीजिए। भाई ले लेंगे, लेकिन जब समय आएगा तब लेंगे यार दोस्त, अभी तो नहीं ले सकता यार।
चलिए अच्छा अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, देखते कितने लोग बता पाते हैं। तो क्वेश्चन वह है बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल is ux equals to x square minus 5x plus 6. Mass of the particle is 2 kg and kinetic energy at x बराबर 0 is 6 joule. ठीक, then find the region in which particle can be trapped. वो रीजन बताइए जहां पार्टिकल ट्रैप किया जा सकता है। चलिए शुरू हो जाइए बच्चा पार्टी, बताइए। बोलिए साहब। एट x बराबर 0 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 6 जूल है, ठीक, और x बराबर 0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो x बराबर 0 पर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। u बराबर u बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 0 माइनस 5x 0 प्लस 6 पोटेंशियल एनर्जी, और k कितना दिया बच्चा 6, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई 12 जूल। हमेशा यही रहेगी, 12 जूल ही रहेगी। अच्छा, अब पार्टिकल ट्रैप कहाँ होता है बच्चा? पार्टिकल वहाँ ट्रैप होता है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी u से छोटी होती है, तो E लेस देन u। सही लिखा है? बिल्कुल सही नहीं लिखा है। u लेस देन E, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी लेस देन 12 जूल, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 शुड बी लेस देन 0। बिल्कुल हो सकता है यार, बता तो चुका हूं पहले भी। तो इसके रूट क्या होंगे बच्चों, निकाल सकते हैं हम लोग? बताइए क्या क्या होंगे इसके रूट। होंगे मैं बता ही देता हूं यार, क्यों आप पे जुल्म मैं ढाऊं। x माइनस 6, x प्लस 1, चेक करिए क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं, चेक करिए फैक्टर सही किए कि नहीं। तो यहां से क्या आंसर आया बच्चा पार्टी, बोलिए। ये है -1, ये है 6, ठीक है। ये लेस देन 0 कब होगा? लेस देन 0, ध्यान रखिएगा। तो ये बनाइए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, लेस देन 0 इस रीजन में होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू -1 to 6, पार्टिकल विल ट्रैप इन दिस रीजन। इस रीजन में पार्टिकल ट्रैप हो जाएगा। हाँ भाई, ठीक। अब हम अगली चीज बच्चों पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमने देखा है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फोर्स से डिफाइंड है। कि कैसे फोर्स से डिफाइंड है? अरे भैया डिफाइंड है ना, हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था, अगर आपको याद है तो,
ओहो, ये एसी बंद कर तू यार, बहुत कड़क रहा है। हम्म, हमने पढ़ा था डेल्टा यू बराबर, ध्यान से सुनना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स इंटरनल वाला अगर पता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। हमने ये पढ़ा था बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे दिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे दिया जाए, तो फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे निकालना है ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा क्या करें साहब, मैं कहा, करो ये, इसको लिख सकते हैं डी यू स्मॉल चेंज इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर। ठीक, अब डी आर को इधर नहीं ला सकते क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है भाई, नहीं ला सकते, तो क्या करें यार, हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था फोर्स का वो कंपोनेंट जो डी आर के डायरेक्शन में है, इनटू डी आर ऐसे लिखा जा सकता है। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डी आर के डायरेक्शन में है, इनटू डी आर ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम फोर्स तो नहीं निकाल सकते, लेकिन फोर्स का वो कंपोनेंट तो निकाल सकते हैं बच्चों जो डी आर के डायरेक्शन में है। हम किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे, उस डायरेक्शन में इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेडियंट। तो उस डायरेक्शन का ग्रेडियंट हमको फोर्स का उस डायरेक्शन का कंपोनेंट बता देगा। ठीक, क्लियर है ये बात? तो सर इससे क्या हुआ? अरे तो इससे तो बहुत फायदा हो जाएगा ना भाई, कि कैसे, क्या हमें तो पता है ना किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके तीन कंपोनेंट चाहिए, तीन कंपोनेंट, और अगर तीन कंपोनेंट हमें चाहिए और तीनों कंपोनेंट हमें मिल जाएंगे तो वो फोर्स का एक्सप्रेशन पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये दिमाग लगा। सर आई सॉ योर सेमिनार इन लातूर, थैंक यू बेटा। हाँ सुना सुना लग रहा है, हार्दिक शर्मा कह रहे हैं गरम वाला एसी भाई, गरम वाला एसी क्या हो बे। सर आई सॉ योर सेमिनार इन लातूर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो बच्चों अगर मुझे तीन कंपोनेंट मिल जाए, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग, तो फोर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, एक बात, तो पहले एक बात कंप्लीट करते हैं, ध्यान से सुनना। फोर्स का एक्स कंपोनेंट बोलो, फोर्स का एक्स कंपोनेंट मैं बोलूँगा माइनस, ध्यान से सुना, डी आर कंपोनेंट चाहिए था तो डी आर के लॉन्ग, एक्स चाहिए तो एक्स के लॉन्ग। ठीक, लेकिन ध्यान से सुनना बच्चा, कोई डिफ्रेंशिएशन कर रहा हो तो एक्स के अलॉन्ग स्ट्रिक्टली चलना है, इस बात का ध्यान रखना। वाई के अलॉन्ग भटकना नहीं है। मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, और आप जो है वो नशे में चल रहे हैं, तो आप ऐसे ऐसे चलने लगे, तो आप जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नोट कर रहे थे वो एक्स और वाई दोनों के कारण आ जाएगा, जबकि स्ट्रिक्टली किसके अलॉन्ग चल रहा है? एक्स के अलॉन्ग। तो यहाँ लिख देते हैं कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स, कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, बाकी के वेरिएबल्स को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। इस पूरी बात को कहने का ही तरीका होता है डेल यू बाई डेल एक्स। इस पूरी बात को कहने का तरीका है डेल यू बाई डेल एक्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, कीप ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। अगर आप डी यू बाई डी एक्स लिख रहे हैं कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, तो उसको पूरे को लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, क्योंकि इसका मीनिंग ही सिर्फ यही होता है। ठीक, तो इसी तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि एफ वाई की वैल्यू माइनस डेल यू बाई डेल वाई होगी, एंड एफ जेड की वैल्यू माइनस डेल यू बाई डेल जेड होगी। और इस प्रकार से फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ये लीजिए साहब, फोर्स का एक्सप्रेशन आ चुका है पोटेंशियल एनर्जी का, अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो। सर आपसे पढ़कर ऐसा लगता है कि काश आपके ऑफलाइन स्टूडेंट होते और इसी कारण फोमो होता है। सर आप प्लीज़ ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम का क्वेश्चन ऑफ द डे भी लाइए, ले आएंगे बेटा, ठीक है? तो बच्चों एक क्वेश्चनवा कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन है u बराबर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए क्यूब एक्स वाई जेड। पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड कंपोनेंट पर
इस तरीके से डिपेंड कर रही है। आपसे पूछा गया फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। चलिए बताइए, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं, करिए फटाफट। सर फोमो से बचने का उपाय बताएं कोई आपको। जब मैं यहाँ पढ़ाता रहा हूँ तो फोमो क्यों होगा, जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए, del u बाई del x इज u नॉट बाई ए क्यूब वाई जेड। इसी तरीके से del u बाई del y u नॉट बाई ए क्यूब, किसके रिलेटिव करना है, y के रिलेटिव, बाकी सब कांस्टेंट हो गया तो केवल क्या बचेगा, एक्स जेड। इसी तरीके से हम del u बाई del z भी निकाल सकते हैं, u नॉट बाई ए क्यूब, केवल z के रिलेटिव करना है तो एक्स वाई आ जाएगा। ठीक, तो फोर्स की वैल्यू आएगी माइनस del u बाई del x आई कैप, माइनस del u बाई del y जे कैप, माइनस del u बाई del z के कैप। ठीक, तो f की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस यू नॉट अपॉन ए क्यूब वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। भाई फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में ही निकालना होगा बच्चा, है ना। तो बच्चों ये है मेथड नंबर 1, सबसे पहली चीज। ठीक, एक मिनट का टाइम दीजिएगा जरा। हम्म, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरी एक और स्टेटमेंट है जो यहाँ से आता है कि f इन द डायरेक्शन ऑफ डी आर या इन द डायरेक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है, एक और बात यहाँ से हम कह सकते हैं, पता है क्या, वैल्यू ऑफ माइनस डी यू बाई डी आर will be maximum in the direction of force, in the direction of force, in the direction of force। फोर्स के डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस डी यू बाई डी आर मैक्सिमम आएगा। कारण बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात यह है कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन में चलें, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कोई फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर की कंपोनेंट की वैल्यू किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है। तो अगर ये एफ है तो थीटा एंगल पर बच्चों कंपोनेंट कितना होगा, एफ कॉस थीटा होगा। मैं पूछूं अगर आपको कि कंपोनेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो आप कहोगे जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब 1 होगा। वो कब होगा, थीटा बराबर 0 पर। तो कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू तो एफ के बराबर ही होगी ना, और उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में एफ है। तो आप स्पेस में अलग अलग डायरेक्शन में डी यू बाई डी आर माइनस डी यू बाई डी आर निकालिए, निकाल लिया। जहां पर जिस डायरेक्शन में ये मैक्सिमम आएगा वो उस डायरेक्शन में फोर्स होगा।
ADIMEE। बेटा किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते बच्चा, है ना, किसी के बारे में, हमें अपना काम करना है ना, बस। बच्चों उम्मीद है मैं समझा पाया हूँ आपको। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में गया, 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 इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, बहुत सारे डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में -du/dr मैक्सिमम होगा, जिस डायरेक्शन में -du/dr मैक्सिमम होगा, फोर्स की वैल्यू उस डायरेक्शन में होगी। ये कंक्लूजन हमने निकाला है बच्चा पार्टी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी कर लिया हम लोगों ने। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। थैंक यू सर्वेश। इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक, 1D। ये लीजिए साहब, 1D का केवल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल का मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, और इनर्शियल फ्रेम में हम कहेंगे उस पर लगने वाले नेट फोर्स 0 होने चाहिए। और ये सारे नेट फोर्स अगर कंजर्वेटिव हैं बच्चों, तो इनके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो हमने इस इक्विलिब्रियम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लीजिए ये x बराबर x0 पर किसी पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो पहली बात तो ये इक्विलिब्रियम होगा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है कि अगर मैं इस पार्टिकल को जरा सा डिस्टर्ब करूं, मतलब मैं पॉजिटिव साइड ले जाऊं, ठीक है, यहाँ पर रखूं, तो इस पर ऐसा फोर्स, जो फोर्स मौजूद है ना, वो ऐसे लगने चाहिए कि इसको वापस से फेंकें x बराबर x0 पर। और अगर मैं नेगेटिव साइड ले जाऊं, इस साइड ले जाऊं, तो फोर्स, ये x डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा x है, तो फोर्स जो है इस पर पॉजिटिव लगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। यदि ऐसा है तो हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक। क्लियर, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल सर कहाँ देखने को मिलता है? बहुत जगह देखने को मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप सबने देखा है, ये कौन सा गुरुजी? कि देखिए साहब, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक ब्लॉक, इसको नेचुरल लाइन पोजीशन पे था और हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। अगर आप इधर डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो फोर्स इधर लगेगा, और अगर आपने थोड़ा कंप्रेस करके छोड़ा है तो फोर्स इधर लगेगा। तो फोर्स आप जो भी कर रहे हो उसका अपोज करेगा। ऐसे फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग नेचर ऑफ फोर्स। कैसा नेचर बच्चों? रीस्टोरिंग नेचर। अगर रीस्टोरिंग नेचर का फोर्स प्रेजेंट है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल। इस केस में अगर मैं बच्चों फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा होगा? फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? चेक करो कि क्यों ऐसा क्यों होगा गुरुजी। सबसे पहली बात तो x बराबर x0 पे फोर्स 0 होना चाहिए, पहले चेक करो है कि नहीं है। बिल्कुल है, एक्सेस को कट कर रहा है भाई, यहाँ फोर्स 0 है कि नहीं है, ठीक। अच्छा, अब आप पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, तो फोर्स कैसा हो रहा है बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इधर लग रहा है। और इस पोजीशन से अगर आप आगे जा रहे हो बच्चों, तो चेक करो फोर्स की वैल्यू कैसी आ रही है? निगेटिव आ रही है। निगेटिव आने का मतलब फोर्स ऐसा लग रहा है। हाँ, तो पॉजिटिव जाने पे नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव जाने पे पॉजिटिव फोर्स, दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम कैसा है? x बराबर x0 पर स्टेबल। क्लियर? एक और ग्राफ देख लीजिए, वो भी बड़ा मजेदार।
और वो ये थोड़ा सोच के बताइएगा कि इस पॉइंट पर x बराबर x नॉट पर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ कैसा आना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो फोर्स जीरो, फोर्स बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है बच्चों, और ये ज़ीरो है तो स्लोप ज़ीरो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक, कंफर्म। अच्छा, अब ज़रा ये बताओ कि अगर ऋषि सिंह सर, अगर फ्रिक्शन स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पे अप आने से रोक लेगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम नहीं होगा और वो स्टेबल की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर होगा तो। ठीक है, अभी यहाँ पर ऊपर आए हम लोग, ज़रा ध्यान से सुनना बच्चा। यहाँ पर फोर्स वर्सेस एक्स ऐसा है, तो क्या बता सकते हो इस पॉइंट पर स्लोप कैसा है? डी एफ बाई डी एक्स कैसा है बच्चों? डी एफ बाई डी एक्स कैसा है? निगेटिव की पॉजिटिव? स्लोप कैसा है? निगेटिव है ना? निगेटिव। जरा इस चीज़ को यहाँ यूज़ करो, डी एफ बाई डी एक्स निगेटिव है, हाँ है ना? तो इसका मतलब इसको डेरिवेटिव लो इसका एक बार, यानी कि डी माइनस डी टू यू बाई डी एक्स टू निगेटिव होना चाहिए, या फिर डी टू यू बाई डी एक्स टू पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, याद करिए क्लास में बताया है, और यहाँ स्लोप जीरो। चेक कर लीजिए भाई, डाउट आए तो पूछ लीजिए। तो श्रेयांश पाठक, मैग्नेटिक फील्ड्स कंजर्वेटिव फील्ड होता है क्या? नहीं होता, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चा पार्टी, ये u ये x, u वर्सेस x ग्राफ में क्या होना चाहिए अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है? फोर्स ज़ीरो, यानी कि डी यू बाई डी एक्स ज़ीरो, मतलब स्लोप ज़ीरो। चेक करिए यहाँ स्लोप ज़ीरो है कि है। अब यहाँ पर f वर्सेस x ग्राफ ऐसे कट करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप याद किया, डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव होना चाहिए। f बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो डी एफ बाई डी एक्स निगेटिव का मतलब एक बार फिर से डेरिवेटिव लीजिए, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस डी टू यू बाई डी एक्स टू निगेटिव होना चाहिए, यही तो बोला अभी। और अगर ये निगेटिव होना चाहिए तो माइनस है ना यहाँ पर, यानी कि डी टू यू बाई डी एक्स टू पॉजिटिव होना चाहिए। तो याद करिए किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ आता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई डाउट? सर न्यूज़ खोलो जल्दी, अटैक हुआ है। कहाँ अटैक हुआ है बेटा? चलिए ये समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे चीज़ देखते हैं, यह है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पर अटैक हुआ है बेटा? लश्कर तैयबा ने कहाँ अटैक किया है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा बच्चों? इसका क्या मीनिंग होगा ये अब देख लेते हैं ज़रा, ठीक है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पहली बात तो इस टर्म पर ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम वर्ड आ रहा है। इक्विलिब्रियम वर्ड आ रहा है मतलब सिग्मा फोर्स तो ज़ीरो होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये तो ज़ीरो होना ही चाहिए। ठीक, ठीक है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, से x बराबर x नॉट पर। ठीक, अब इसी का जस्ट उल्टा कर दो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का जस्ट उल्टा। अगर मैं पार्टिकल को इधर ले जाऊं तो पार्टिकल इधर ही भाग जाए, और अगर मैं पार्टिकल को इधर ले जाऊं तो पार्टिकल इधर ही भाग जाए। ऐसे इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कहाँ देखने को मिलेगा गुरुजी? कहीं देखने को मिलेगा कि? बिल्कुल मिलेगा। देखिए ज़रा ध्यान से, मान लीजिए सर स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल हैं बच्चों,
ठीक, एक ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। यहाँ पर मैंने बीचों बीच माइनस क्यू एक चार्ज पार्टिकल रख दिया बीचों बीच। ठीक, तो दोनों साइड फोर्स लग रहा है इस पे और बराबर है, बीचों बीच है, तो ज़ीरो भी होगा। लेकिन अब मैंने इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा इधर कर दिया, तो इससे डिस्टेंस कम हो गई तो इसका फोर्स ज़्यादा हो गया, इससे डिस्टेंस बढ़ गई तो इसका फोर्स कम हो गया, तो नेट फोर्स इसी साइड आ गया। और अगर नेट फोर्स इसी साइड आ गया तो भाग जाएगा, अभी वापस तो नहीं आएगा। इसी तरीके से आप इस साइड भी कह सकते हो। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम करेगा। ठीक है, इसके एफ वर्सेस एक्स ग्राफ की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ध्यान दीजिए, ये एफ वर्सेस एक्स ग्राफ। ठीक, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ इस बार उल्टा होगा। एक्स बराबर एक्स नॉट पर, एक्स बराबर एक्स नॉट पर। अगर मैं आगे जाऊंगा, देखो जरा ध्यान से, एक और एग्जांपल इसका पहले देता हूं मैं आपको ना यार। ऐसे स्फीयर पर कोई पार्टिकल रखा है टॉप मोस्ट पॉइंट पर। ठीक है, ध्यान से सुनना, जरा सा इधर कर दोगे तो इधर गिर जाएगा, जरा सा इधर कर दोगे तो इधर गिर जाओगा। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का और भी अच्छा एग्जाम्पल। ठीक, अच्छा यहाँ पर आते हैं ग्राफ में। हमने इसको इधर भेजा, यहाँ पर फोर्स जीरो है, पहली बात तो इक्विलिब्रियम है। अब इसको इधर भेजा तो फोर्स पॉजिटिव आ गया, भाग गया। इसको इधर भेजा, पीछे लग गया तो फोर्स नेगेटिव है, इस साइड है तो भाग गया, है ना अनस्टेबल। तो अब यहाँ से फटाफट आप बता सकते हैं यू वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा होगा। नहीं बता सकते हो तो नालायक हो एक नंबर के, ऐसा होगा। क्यों, आप खुद सोचिएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ बच्चों है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरी चीज़ क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पता है क्या है, बताता हूँ। यहाँ भी इक्विलिब्रियम, यहाँ भी इक्विलिब्रियम, यहाँ भी इक्विलिब्रियम। मतलब पार्टिकल को आपने थोड़ा सा इधर ले गए तो पार्टिकल तब भी फोर्स जीरो है। पार्टिकल को थोड़ा सा इधर ले गए तो भी फोर्स जीरो है। ठीक है, जैसे कि एक सरफेस पे एक पार्टिकल को रख दीजिए, इधर लेकर इधर थोड़ा सा कर दीजिए तो इधर ही रह जाएगा, थोड़ा सा इधर रख दीजिए इधर ही रह जाएगा ना। तो इसे बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस केस में फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ पता है कैसा होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे नीचे रहेगा, ये ऐसा ये रहेगा कि नहीं रहेगा। और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पता है कैसा होगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यू वर्सेस एक्स, वो है एफ वर्सेस एक्स। यू वर्सेस एक्स पता है कैसा रहेगा, बोलो सोच के देखो। कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी, हर जगह स्लोप जीरो। डबल डेरिवेटिव ऑफ यू नॉट निगेटिव आना चाहिए बेटा, माइनस होता है ना एफ बराबर। दिक्कत तो ये है ना बाबू, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, इसलिए नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये है बच्चों इक्विलिब्रियम की कहानी, मेरी जुबानी। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया हूँ। कोई डाउट हो तो पूछिए, वरना जयराम जी की करते हैं, टाटा बाबाई करते हैं। टाटा बाबाई। चलिए ठीक, तो एंड करता हूँ मीटिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।